जब इन्होंने बैठ करके साधना किया तब देखा कि आंखें मध्य पाखी चमके पाखिन मध्य तारा, वह बीचे दूरबीन लगाकर उतरो भव जल पारा, आजा बनार वो दो बिस्त के द्वार पर लखे दुर्वेश कोई फकीर प्यारा। यहां खिड़की है, ये झरोखा है, अनार की तरह रंग बिरंगी होली रोज होती रहती है, यहां पर जीवात्मा है। अब ये दरवाजा कौन खोलेगा? ये दरवाजा कौन खोलेगा? जिस दरवाजे के खुलते ही हम अपने आप को पहचान पाएं। इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है, इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। देवी देवताओं से ज्यादा बेशकीमती ये मानव शरीर हम आप पाए, इसकी कीमत हमने आपने नहीं समझा। बचपना कब चला गया, जवानी ने कब साथ छोड़ दिया, बुढ़ापे ने आकर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। इंसान को धोखा करने के लिए आदमी क्या करता है, काले नीले पीले सब अपने बाल वाल रंग लेता है, कहता अभी थोड़ी बुढ़े को है, अभी कुछ नेचर का इस समय प्रदूषण का है, भाई आदमी जल्दी ही बुढ़ापा आने लगता है, बाल वाल सफ़ेद होने लगते। तो ब्यूटी पार्लर किस लिए बनाई गई, इतना बुरुश चला दिए। लेकिन उसके यहाँ बुरुश नहीं चलता है। बुढ़ापा आने की गारंटी हो गई कि आपको ये शरीर छोड़ना है। बचपना में नहीं गया, जवानी में नहीं गया, बुढ़ापा इस चीज़ की गारंटी है। और बुढ़ापे में जब आपका शरीर जाएगा यहाँ से, ऊपर से सीधे वारंट कटेगा और आकर के वो खड़ा हो जाएगा, चलो इस मकान को खाली करो। तो इन 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल के जीवन में जो हमने साम्राज्य स्थापित किया है, उस साम्राज्य की इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी हमारी आपकी। उस साम्राज्य को हासिल करने के लिए हम आप दिन रात जो मेहनत किए हैं, उस मेहनत की आसक्ति हमको आकर के घेर लेगी और उस आसक्ति में हम संसार की तरफ प्रवाहित हो जाएंगे। बेटा बेटी नाती पोता पति पत्नी, बैंक बैलेंस, कल कारखाने, थोड़ा सा समय दे दो हम अपने बेटे को बता देंगे, कोई इस समय नहीं, बहुत समय तुमको दिया गया। हम जाना नहीं चाहेंगे, वो रहने नहीं देगा, दोनों के बीच में अंतर्द्वंद मचेगा। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा जो तुम्हारे भाग्य और प्रारंभ था उतना मिला, उसका तुमने भोग लिया और आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, बंधे जात जंजीर। ये वक्त और ये समय कोई सृष्टि पर पैदा नहीं हुआ जो मिटा सकता हूं। अब जीवात्मा जब वहां से चली तो हमको आपको स्थूल, उसके ऊपर लिंग शरीर, उसके ऊपर कारण शरीर और उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म से जब परे चले जाओगे, इस शरीर को त्याग दोगे, तो कहें गुरु जी वह घर चलो जहां काल ना जाए, जहां काल नहीं जा सकता। जन्म मरण की पीड़ा वहां खत्म हो जाती है। उसी को मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। किसी माँ के गर्भ में लौट करके ना आना पड़े, क्योंकि माँ के गर्भ में जब आओगे तो जन्मत मरत दुसह दुख हुई, असहनीय पीड़ा असहनीय वेदना, इतनी तकलीफ इतनी पीड़ा, उसी को संत महात्मा देख करके तब हमारे आपके बीच में आते हैं कि जन्म जन्मांतरों से इस पीड़ा को सह रहे हो। न मालूम कितनी बार तुम इस धरती पर पैदा हुए, न मालूम कितने के बेटा बेटी बने, न मालूम कितनी बार पति और पत्नी बने, न मालूम भोग भोग करके कितनी संतान पैदा कर डाली। अब तो यहाँ की इच्छा की पूर्ति करके तुमको मानव शरीर ये मिल गया है, ये दांव और अवसर और मौका मिल गया है। इस बाजी को चूको मत। इस मनुष्य शरीर में रह करके अपनी जीवात्मा के लिए काम कर लो। 22 घंटा दुनिया का काम करो, खेती का, बाड़ी का, दुकान का, दफ्तर का, घर का, गृहस्थी का, मकान का, दुकान का। इसमें से थोड़ा सा समय निकालो और वो समय निकालो जो अपने लिए बैठ करके घर के किसी एक कोने में और दीन बनकर के उस दीनानाथ के लिए 2 आंसू बहा दो। हम दुनिया की दौलत के लिए रोते हैं, बेटा बेटी के लिए रोते हैं, मकान दुकान के लिए रोते हैं। 60 साल तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसी फरमान को लोगों तक पहुंचाया। कहा 2 आंसू उस मालिक को प्राप्त करने के लिए बहा दो, और जब 2 आंसू बहा दोगे वो मिल जाएगा, तो आप यहीं से बैठ करके सब कुछ जलवा देखो। अपना अतीत देख लो, अपना भविष्य देख लो, कब हम जाएंगे वो सब देख लो। सब कुछ आप यहीं से बैठ करके देख लोगे। इसके लिए कहीं कुटिया छवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ठंडे गर्म पानी में गोता लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कहीं दाढ़ी मूछ रखा करके गिरुआ वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस किसी भी वेशभूषा में है आप, इसी वेशभूषा, उसको तो हर तरीके का, उसको तो आपकी हर भाषा, हर बोली, हर वो व्यवहार प्यारा लगता है जिससे आप उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हो। हर भाषा, हर बोली, हर तुम्हारी उन्नति आपको उसके दुश्मन बन जाती है जब हमको धरातल की तरफ खींच करके ले जाती है। इसलिए हमको आपको ये समझना है, हमको आपको सोचना है
कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, वो मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है, बहुत बड़े भाग्य जब हमारे आप। और जब बहुकाल करिए सत्संगा, इसी को गोस्वामी जी में तब कहूँ हो मोह भवभंगा, तब संसार माया रूपी संसार से हमारा आपका थोड़ा सा मोह। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 साल तक इस आध्यात्मिक और वैचारिक सत्संग संदेश को देते रहे और कहा ये मनुष्य शरीर पाए हो, ये मौका मिला है, नहीं तो इसमें से जीवात्मा निकाल दी जाएगी। अच्छे बुरे कर्मों का भोग भोगने के लिए, बुरे कर्म के लिए रौरो नरक में डाल दिए जाओगे, और जब वहाँ का समय सीमा पूरा हुआ तो स्वर्ग और वैकुंठ में डाल दिए जाओगे। वहाँ का समय पूरा हुआ तो लौट करके इसी मृत्यु में आपको आना होगा। और जब मृत्यु में आओगे तो आज मनुष्य शरीर में सब लोग बैठे हो, भूख लगे खाना मांग लो, प्यास लगे पानी मांग लो, आपको कहीं चोट चपेट सर्दी जुकाम हो जाए डॉक्टर के पास पहुँच जाओ। लेकिन इसी में से जीवात्मा निकाल दी गई। अगर हिंदू धर्म ग्रंथ को मानते हो, 4 खान 84 लाख योनियाँ, अंडज पिंडज उखमज और अस्थावर, 4 बड़ी बड़ी सेंट्रल जेल, अंडे से जो पैदा होते हैं, पिंडज जिसमें हम आप बैठे हैं, उखमज का मतलब जो बरसात में पैदा होते हैं, जिनकी आयु एक पल से लेकर के घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और अस्थावर का मतलब जो ये पेड़ पौधे तमाम सारे देख रहे हो, ये बड़ी बड़ी 4 सेंट्रल जेल, और फिर 84 लाख योनियाँ, कुत्ता बिल्ली सुअर घोड़ा गधा बैल भैंस बकरी में बंद कर दिए जाओगे। समय पर पानी नहीं मिलेगा, भूख लगेगी भोजन नहीं मिलेगा, चोट चपेट लग गई दवा दवा की फरियाद आप नहीं कर सकते हो। मोटी और सीधी बात हमको आपको ये समझनी है। इसलिए आपको ये मानव शरीर दिया गया, ये दांव दिया गया, एक मौका दिया गया, इस मौके का पूरा लाभ उठा लो। इसमें स्त्री और पुरुष का कोई परहेज नहीं है कि स्त्री नहीं कर सकती पुरुष नहीं कर सकता, या पुरुष कर सकता स्त्री नहीं कर सकती, या स्त्री कर सकती और पुरुष नहीं कर सकता। नहीं, लिंग भेद हमारा आपका जब अनामी धाम से हम बाहर निकले तब से हुआ। लेकिन जब हम वहाँ मिल जाएंगे तो केवल एक रूह और जीवात्मा, ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष। जब वहाँ के लिए लिख दिया गया ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला, तो अनामी धाम में पहुँच करके केवल रूहें और जीवात्माएँ हैं। लेकिन यहाँ भेदभाव सृष्टि का संचालन कैसे हो, सृष्टि की बढ़ोतरी कैसे हो, इसलिए नर और मादे का भेद कर दिया गया। लेकिन उस परमपिता परमात्मा के दरबार में किसी चीज़ का भेद नहीं, और इसलिए संत मत में सबको साधना करने का अधिकार दिया गया है। बस शर्त ये है कि हमको आपको नाम जी जप जागह जोगी बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्मा जी के फैलाए हुए इस प्रपंच से कुछ समय के लिए विरक्त होना पड़ेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और जब विरक्त होकर के बैठ करके साधना करोगे तो जो कुछ इच्छा धरो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। इसी मृत्यु लोक में हर एक चीज़ और वस्तु के आप अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए ये कलयुग है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ कोई आज तक नहीं रहा है। और यही नहीं, इससे ऊपर जाओगे लिंग शरीर में तो महापुरुषों ने लिखा अग जग जीव नाग नर देवा नाच सब काल कलेवा। लिंग शरीर में भी देवी देवता भी मरते हैं। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रंथ कह रहे हैं, रामायण कह रही है। अग जग जीव नाग नर देवा नाच सब जग काल कलेवा। जब महाप्रलय आती सब समेट दिए जाते हैं उसी में। इस चीज़ को हमको आपको समझना है। बहुत बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग कि अवसर और मौका मिला, सत्संग मिला, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 साल मेहनत करके अपने आध्यात्मिक और वैचारिक सत्संग संदेश के माध्यम से, कबीर साहब जो नहीं कह पाए, मीराबाई सहजोबाई जो नहीं कह पाई, भीखा साहब जगजीवन साहब जो खोल के नहीं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने डंके की चोट में लोक और परलोक दोनों का संदेश दिया। अब पाना इतना आसान नहीं है जितना आसान मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हो। मैं जितना आसानी से कह रहा हूँ और आप जितनी आसानी से सुन रहे हो, इतना आसान नहीं। कबीर साहब पहले संत आए जब इस धरती पर, तो इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने मेहनत की, और मेहनत करके जब उस परमपिता परमात्मा तक वो पहुँचे तब उन्होंने लिखा आखिर मध्य, उन्होंने लिखा या घट भीतर मंदिर मस्जिद या ही में गुरु हमारा, और या घट भीतर 7 समंदर कोई मीठा और खारा, या घट भीतर राम में देखा जब तीसर नयन उघारा। बाबा जी ने कहा इस शरीर में 2 आँख 2 कान 2 नाक, और इसके अंदर जो 16 सूर्यों का प्रकाश लेकर के जीवात्मा बैठी है, उसके अंदर 1 आँख 1 नाक 1 कान। अच्छे बुरे कर्मों का पर्दा आकर के खड़ा हो गया, दिखाई सुनाई पढ़ना बंद हो गया। ना अनहद वाणी, ना वेदवाणी, ना आकाशवाणी, ना भविष्य आप देख सकते हैं। इसलिए कबीर साहब ने पहले कहा कि जब तीसर नयन उघारा, और इसी को बाबा जी ने खूब प्रचारित किया, लोगों से कहा हर आदमी हर औरत के अंदर तीसरी आँख है,
और वो जिस दिन खुल जाए, यहीं से बैठ करके पूरी सृष्टि का जलवा देखो, यहीं से स्वर्ग देखो, बैकुंठ देखो, शक्ति लोग, ब्रह्म लोग देखो, यहीं से अनामी घर देखो, और यहीं से वो घर देखो जहाँ के हम आप रहने वाले हैं। मीराबाई शादी ब्याह हो गई, जब गई अपनी ससुराल, भटक रही थी, परेशान थी, खोजत फिरूं भेद हुआ घर को, कोई न करत बखानी। रोती थी, विरह में तड़पती थी, इतना रोती थी। और उसी रोते रोते में उनको संत रविदास मिले, मोहि सतगुरु दीन्ही सूरत सहदानी, और मैं मिल जाए पाए पिया अपना तब मेरी पीर बुझानी। और कहा मीराबाई ने कि जब जब सूरत लगे वह घर की पल पल नैनन पानी, और रात दिवस मोहे नींद ना आवे भावे अन्न पानी, ये सूरत सैल गैल आसमानी। लेकिन उससे पहले खोजत फिरूं भेद वा घर को, कोई न करत बखानी। तमाम सारा हमने खोज लिया, कोई ऐसा महापुरुष नहीं मिला जो उस घर का बखान करे। धन ले लो, दौलत ले लो, मान ले लो, यही तो हम लोग जाते हैं। तमाम सारी चीज़ों की पूर्ति हेतु हम तमाम जगहों की खाक छान करके कोई सच्चा संत सतगुरु जब मिल गया उसके शरण में भी जाते हैं। और कोई ऐसा भी मिल गया कि आपको बेटा दे दिया, आपको बेटे दे दिया, आपने उसी को संत मान लिया। ये संत का काम बेटा बेटी देना नहीं है। संत का काम आपको इस जड़ में फंसाना नहीं है। संत का काम आपको इस मृतलोक में फंसाना नहीं है। ये तो उनका शारीरिक गुण होता है, उनका व्यवहारिक गुण होता है कि उनके सानिध्य में आ जाओ तो आपको बरकत दे देंगे, आपको कुछ सांसारिक लाभ हो जाता है। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि आपकी जीवात्मा को उस घर पहुंचा दें जहां से जीवात्मा आई है, यानी अपने सच्चे प्रीतम से बिछुड़ गई है। एक काम होता है। लेकिन हम धन मानते हैं, दौलत मानते हैं, और फिर ये करते हैं, फिर महात्मा नाचते हैं, हम भी नाचने लगते हैं। जो नाचे गावे मारे तान ताकि कलयुग राखे मान। न मालूम कितना जीवन हमारा आपका इसी काम को करते करते बीत गया, न मालूम कितना समय हमारा आपका बीत गया। संत महात्मा जब धरती पाते उनका किसी से कोई शारीरिक रिश्ता नहीं होता है। अब शरीर में इसलिए आते हैं कि हमको आपको समझा सकें, बता सकें, आपकी बात का जवाब दे सकें। संत का रिश्ता केवल एक होता है, चेतन जीवात्मा से आपकी चेतन जीवात्मा को जोड़ करके आपको चेतन सत्ता में विलीन कर देना, जा करके जहां के आप और हम रहने वाली, जहां की रूह और जीवात्मा रहने वाली है। ये गोस्वामी जी महाराज है जिन्होंने रामायण को लिखा है। पहले जब आए तो ये काशी में बैठ करके अपना सत्संग करने लगे तो तमाम तरीके की बाधाएं खड़ी कर दी, कोई सत्संग ही न करने दे, कहें तो हमारी बाग उजाड़ देंगे। तो वो बैठ करके घट रामायण लिखना शुरू कर दिए। उस समय के सुल्तान अकबर बादशाह से लोगों ने शिकायत कर दी और 6 महीने का कारावास दिलवा दिया गया। अकबर बादशाह बैठ करके बातचीत होने लगी। कबीर साहब ऐसे बैठे थे, गोस्वामी जी महाराज, तो एक कबूतर आकर के गिर गया दोनों के बीच में, मर गया। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अगर आप इतने बड़े सुल्तान हो, आपकी दहशत से पूरी धरती कांपती है, आपकी दहशत से लोग डरते हैं, तो इस कबूतर को जिंदा कर दो, मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। अब अकबर बादशाह बड़े जतन किए तो कबूतर नहीं जिंदा हुआ। उन्होंने कहा, ठीक, मैं नहीं जिंदा कर पाता हूं तो आप जिंदा कर दीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अगर तू खुदा का बंदा है, उस ईश्वर और अल्लाह ताला की जीवात्मा रूह तेरे जिस्म के अंदर है, तो ये कबूतर उठ करके उड़ जा तू। और कबूतर फुर से उड़ा। और अकबर बादशाह ने कहा, तुम सच्चे फकीर हो, मुझे ये मालूम हो गया, लोगों ने हमको गफलत में डाल दिया। गोस्वामी जी महाराज उस घट रामायण को उठा करके किनारे कर दिए और बैठ करके श्री रामचरितमानस को लिख दिया। और उसी श्री रामचरितमानस में लिखा कि परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कच्चे दिया घृत बाती। 16 सूर्यों का प्रकाश लेकर के जीवात्मा बैठी है, बाहर के किसी चिराग की, किसी अगरबत्ती, किसी धूप की जरूरत नहीं है। अगर उसको खोलना चाहते हो, अगर उसको जानना चाहते हो, प्रथम मगज संतन कर संगा, दूसरा अमृत कथा प्रसंगा। संतों की शरणागत हो जाओ। और संत का मतलब जो अंत तक का तुम्हारा साथ दे, बीच भंवर में फंसा मत दे, बीच भंवर में तुमको डाल मत दे। ऐसे संत के सानिध्य में चले जाओ, और जब उसके सानिध्य में आप चले जाओगे तब आपको रास्ता बता देगा मुक्ति और मोक्ष तुमको मिलेगा कैसे। और मुक्ति मोक्ष का जब रास्ता मिल जाए तो समझ लो हमारा काम हो गया। और नहीं मिला तो देखो, इस शरीर में 2 गुण होते हैं, गुण और अवगुण, दोनों चीज़ें होती हैं शरीर के अंदर। यानी अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। संत महात्मा की जब धरती पर आते हो क्या करते हैं, बुराई की गठरी बांध करके डाल देते हैं, अच्छाई से काम ले लेते हैं।
हम में आप में से हैं, अच्छाई बुराई दोनों से काम लेते रहते हैं। कभी अच्छाई का पल्ला भारी, कभी बुराई का पल्ला भारी। इसी सृष्टि में रहने वाले कभी कभी लोग बाग खाली बुराई से काम ले लेते हैं। बुराई से काम ले, लोग कहेंगे बड़ा राक्षस, इससे बात मत करना, बहुत टेढ़ा आदमी, राक्षस है, बुरा राक्षस। बुराई से काम लोगे, राक्षस का रूप हो जाएगा। और अगर अच्छाई से काम लिया, कहें भाई बिल्कुल देवता है। अब देवता क्या कर्म करते क्या नहीं करते, लोग उपमा लोग दे देते, उदाहरण देते थे कि देवता है, बिल्कुल देवता। अब आपको काम किससे लेना है? अच्छाई से काम लोगे तो आपको देवता बना देंगे, बुराई से काम लोगे तो आपको रावण और कंस बना देंगे। यह आपको निर्णय करना है कि हमको काम किससे लेना है। और जब सत्संग में बैठोगे तो आपको यही बताया जाएगा कि आप जो है काम लीजिए अच्छाई से। आप सकारात्मक विचारों का उदय करिए और इन सकारात्मक विचारों के उदय होने से एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाए, जहाँ इंसान इंसान के काम आने लगे, भाईचारा आने लगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने खूब सिखाया, खूब समझाया, गृहस्थी के नियम को बताया कि बाल बच्चों की परवरिश करो, इनके अंदर अच्छे संस्कार डालो। बाल बच्चों को बताया कि माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो, इनका आदर और सम्मान करो इनके अंदर। तो कहने का मतलब है एक ऐसे समाज का निर्माण हो जाए जहाँ इंसान इंसान के काम आने लगे। ऐसे समाज का निर्माण नहीं होगा तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा इस कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। अब सतयुग कैसे आएगा? तो बाबा जी ने कहा कलयुग अपना कर्जा मांगेगा, झूठ का, बेईमानी का, चोरी का, चमारी का, व्यभिचार का, दुराचार जो उसने बांट रखे हैं, जाओ जो कुछ करो। देखो हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे अभी 26 जनवरी आ रही है, ये 26 जनवरी को 26 जनवरी मनाई जाएगी, लेकिन हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे 26 जनवरी मनाई किस लिए जाती है। बुरा मत मानना, हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे। बस आप जानते होंगे कि भाई युद्ध के तमाम सारे अस्त्र शस्त्र आते हैं, उनका प्रदर्शन है 26 जनवरी। नहीं, देश आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। भारत का कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, सब अंग्रेजों का नियम और कानून था। तो भारत का एक संविधान, भले ही क्या है कैसे हो तो एक अलग बात है, भारत का एक संविधान बनाया गया। संविधान का मतलब है नियम और कानून बनाया गया कि अपनी पुलिस होगी, चोरी करोगे, बेईमानी करोगे, डकैती डालोगे, किसी का कत्ल कर दोगे, व्यभिचार करोगे, दुराचार करो। संविधान का मतलब ये है कि उस गुनाह के अनुसार आपको सजा दे दी जाएगी। उसी संविधान की खुशी में हम 26 जनवरी का राष्ट्रीय उत्सव मनाते हैं जो अभी आने जा रहा है। इसी तरीके से जब सृष्टि बनाई गई तो जो काल पुरुष हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, जिनको हम कह सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता काल भगवान। तो कहते हैं जब शुरू में सतयुग में इंसान पैदा किया गया और कुछ नहीं था इंसान के अलावा, तो सतयुग योगी सब विज्ञानी करिहर ध्यान तरह भव प्राणी साधना करते चले जाते थे। तो काल भगवान ने कहा भाई हम तो देश निकाला हो गए, हम शासन किस पर करेंगे? तो दोबारा तपस्या करके उन्होंने वरदान मांग लिया, बिनु गुरु भवने तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। ठीक है, जाइए। अब काल भगवान बैठ विचार करने लगे कि बिना गुरु के तो गुरु आ जाएंगे फिर भी ये चले जाएंगे, तो चलो इनको कुछ फंसाया जाए। बस उन्होंने एक संविधान लिख डाला। संविधान अपने बेटे से कहा कि लिखो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को जब पैदा किया, कहा जाओ तपस्या करो। तीनों तपस्या करने चले गए तो आकाशवाणी ऊपर से हुई, जिसमें विष्णु जी और शंकर जी को नहीं सुनाई पड़ी, ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ी। तो उन्होंने कहा जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो। ब्रह्मा जी लिखने शुरू कर दिए तो 4 वेद लिख डाले, जिसमें 1 लाख श्लोक, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, तमाम सारे संत इस चीज़ को बताए कि हजारों साल तक इस चीज़ का प्रचार किया गया, जैसे अपने संविधान का प्रचार किया गया, बताया गया। तो जो निरंजन भगवान ने वेद लिखाए 4, उसका जब प्रचार किया गया तो बताया गया, ए मनुष्य, तुम्हारे लिए संविधान और नियम और कानून है। आज के बाद हर कर्म करने के लिए तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, लेकिन इन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। जैसे होमवर्क टीचर देता, हम करके जाएं या ना जाएं हमारे ऊपर निर्भर करता है। करके गए, बढ़िया रहा, मास्टर ने कहा वाह बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत इसी तरह पढ़ा करो सब लोग। और मान लो हम करके नहीं गए, कहने खड़े हो जाओ स्टूल पर, और स्टूल खड़े हो गए। कहने अच्छा ऐसा करो 10 मिनट के लिए मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन गए। कहने चलो हमारे पास आओ, 5 डंडा खींच के मारे। होता है कि नहीं होता है? वाह,
यही काल भगवान ने कर दिया उस संविधान में, कहा हर कर्म करने के लिए आजाद हो, और वही कलयुग में उसने बांट दिया हमको आपको। अब हम अच्छे और बुरे कर्मों के पालने में झूलने लगे। सतयुग 1 लाख वर्ष की आयु कम हो गई, त्रेता आ गया 10,000 वर्ष की आयु रह गई। सतयुग में हड्डियों में प्राण होते थे, त्रेता में खून और मांस में प्राण चले आए। फिर अच्छे और बुरे कर्मों के पालने में हम आप झूलने लगे, फिर हमारी आपकी आयु इतनी कम हो गई कि द्वापर आ गया, 1000 वर्ष की आयु रही। लेकिन द्वापर आने से पहले, कलयुग त्रेता समाप्त होने से पहले राम जैसी अवतारी शक्ति का आवाहन कर दिया गया। कहा धर्म बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। जिस तरीके से लोग धर्म को नहीं मानते हैं, भगवान को मानते हुए भी भगवान को नहीं मानते हैं, इसको सुधारने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो प्राकृतिक संतुलन बना रहे, अवतारी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। और जब राम आए तो पहले उन्होंने समझाने का प्रयास किया, जब लोग नहीं समझे तो उन्होंने क्या किया, तो आप लोगों को पता है कि कोल भीलों से तमाम सारे ऐसी प्रजाति से मदद ले लिए जिनसे हम आप मदद ले ही नहीं सकते, और मदद लेके राक्षसों का संहार करके धर्म की स्थापना करके। और राम ने कहा काल रूप तिनकर मैं भराता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं किसी को मुक्ति मोक्ष देने नहीं आया हूं, मैं काल हूं, अच्छे बुरे को फल देने आया हूं, धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। चले गए। द्वापर के अच्छे बुरे पालने में हम झूलने लगे। फिर अच्छाई बुराई करते करते हम इतना दलदल में फंस गए। 16 कला की किरण भगवान को आवाहन कर, 16 कला की अवतारी शक्ति का आवाहन हुआ। किरण भगवान पैदा हुए, और जब पैदा हुए तो पालने से ही धर्म की स्थापना वो करने लगे। पालने में लेटे थे, कंस ने पूतना को भेज दिया, जहर लगा करके दूध के साथ, जहर के साथ पूतना के प्राण खींच लिए। और तब से लेकर के कंस का वध करके फिर हस्तिनापुर चले आए और धर्म की स्थापना के लिए कौरवों को खूब समझाया। जब नहीं समझे तो उन्होंने कुरुक्षेत्र दिखाया, पहले अपना विराट रूप दिखाया, और उसके बाद भी लोग नहीं समझे तो उनको कुरुक्षेत्र दिखाया। कहा चलो इस मैदान में। 18 दिन के अंदर पूरी 18 क्षुणी सेना समाप्त करके धर्म की स्थापना कर दिए। पूरे विश्व के विज्ञान को उन्होंने खत्म कर दिया, एक चक्र सुदर्शन के बल पर चले गए। अब कलयुग आ गया, तो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा काल भगवान का यह संविधान, और ऐसे में संत महात्माओं का प्रादुर्भाव, उनको केवल इतना अधिकार दिया गया कि समझा बुझा करके किसी को आप यहाँ से ले जा सकते, कोई चमत्कार दिखा करके नहीं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं। तो हमारे आपके बीच में आकर के सत्संग को सुनाते और समझाते और बुझाते। निकल चलो कलिग्राम से, ये काल का देश है। आएगी नोटिस, जमानत न होगी पल्ले, अगर कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको जाना पड़ेगा, काया कुटी तुमको खाली करना पड़ेगा। ये काया कुटी तुमको खाली करना पड़ेगा। धर्मराज चढ़ोगे हाकिम की अदालत, पूछेगा हाकिम तब तुम क्या कहोगे, पापों की ज्वाला में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली। कहें जय गुरुदेव फिरेगा रोता, लख 84 में खाएगा गोता, फिर जन्मना व मरना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, उससे पहले अपना काम कर लो। और बाबा जी ने कहा ना राम आएंगे न कृष्ण आएंगे, अब कोई चमत्कार नहीं होगा, अब हमारे आपके कर्म ही हमको आपको ले डूबेंगे। वो वक्त और समय आकर के दहलीज पर खड़ा हो जाएगा। तो 1000 वर्ष के लिए सतयुग है। बाबा जी ने कहा अभी क्या देखो, कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा, लाशें पड़ी सड़ेंगी, घर घर में उठाने वाले न मिलेंगे यार, जमाना अमूल चूक परिवर्तन इस तरीके का बंद हो जाएगा। गवों का घटना नहीं होगी, कोई अनैतिक घटना बंद हो, व्यभिचार, जमाना बदलेगा। लेकिन इससे पहले होगा क्या, मांस मछली अंडा दारू नाही छुड़वा भाई, देशवा विदेशवा से हो जाए लड़ाई, मरिहे मांस खोर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हो, और बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। जितना साजो सामान ये रखा हुआ है, चाहे परमाणु बम हो, चाहे एटम बम हो, चाहे कीटाणु बम हो, चाहे नाइट्रोजन बम हो, ये कभी न कभी फूटेंगे। और गुस्से में आदमी को क्या होता है, जब गुस्सा आ जाता है आदमी को तो जो कुछ पाता वही खींच के मार देता है। बहुत सीधी साधारण सी बात में देखिए आप, गुस्सा आ गया, क्रोध चंडाल का रूप। तो बाबा जी ने बहुत पहले कह रखा चंडी मसाल लेकर के निकल पड़ी है और पहले पूरे विश्व का भ्रमण करेगी, पूरे विश्व के मुल्कों का धन खत्म करेगी, और तमाम बड़े बड़े मुल्क चिल्लाना शुरू कर देंगे। जैसे ट्रंप चिल्ला रहे हैं, मैं कोई दुनिया का ठेका थोड़ी ले रखा हूँ,
मैं किसी का कोई संरक्षक बनने वाला नहीं हूँ। चिल्ला रहा है दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र, ये चिल्ला रहा, मैं किसी का कोई संरक्षक नहीं बनने जा रहा हूँ, जो मर्जी हो सो दुनिया के अंदर होता रहे। सब चिल्लाएंगे, अर्थव्यवस्था से लोग चरमरा जाएंगे और फिर चंडी किसी के सर पर बैठ जाएगी। जब बैठ जाएगी तो बज पड़ेगी, और जब बज पड़ेगी तो किसी के दिमाग शैतानी रूप धारण कर लेगा और ऐसे बटन पर बम रखेगा हाथ, और फिर नाइट्रोजन बम, कीटाणु बम, परमाणु बम उड़ जाएंगे आकाश में। और सूरदास जी महाराज बहुत पहले लिख के चले गए, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2056 के ऊपर ऐसा योग पड़े, माघ मास संवत्सर व्यापे, सावन ग्रहण पड़े, शुक्ल एकादश स्वाति क्षय होगी, अर्क को चंद्र चढ़ाए। और लिखा जब ऐसा मुहूर्त आ जाएगा दुनिया के अंदर, तो लिख दिया उड़ विमान जावे अंबर में, ग्रह ग्रह युद्ध करें, मारुत विष फेंके सब जगवे, जनता अधिक मरे, और 12 को सीखा होता कि कंठ को तेज मरे। लिख दिया जब विमान उड़ान भरेंगे तो ये बम ले जाकर के लोगों के बीच में फेंक देंगे, और उस समय कहा कि मारुत विष, इस तरीके की हवा चलेगी, पूरे विश्व में व्याप्त हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उस समय बोले थे कि एक महापुरुष रहेगा भारत की धरती पर, लंगोटी लगा करके ऐसी हवा चलाएगा कि जिस तरीके से बम जिस तरफ दिशा से आएंगे उसी दिशा में इसके कीटाणु बम चले जाएंगे, उसी दिशा में इसके कीटाणु चले जाएंगे, और भारत में बहुत कम आबादी का नुकसान होगा। लेकिन चीन जैसे मुल्क समाप्त हो जाएंगे और भारत कुछ बचे हुए लोगों की रक्षा करेगा। अमेरिका जैसे मुल्क और यह का पाकिस्तान जैसा मुल्क नक्शे से खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी खुरेंजी होगी जो मोहम्मद साहब अपनी कुरान में लिख करके गए कि आगे 14 सदी आएगा। सरयू नदी लिखा उन्होंने, काहिरे दरिया को पूरब से पश्चिम को पार करता हुआ कोई सफेद पोषधारी महापुरुष जब गुजरेगा, समझ लेना कयामत की घड़ी हमारे दरवाजे पर दस्तक देने जा रही। और उस समय इस तरीके की खुरेंजी होगी तो मुसलमान कहते हैं काफिर सारे हिंदू हैं, सब मर जाएंगे, और हिंदू कहता है मुसलमान सारे काफिर हैं। तो मैं तो कहता हूँ ना हिंदू काफिर, ना मुसलमान काफिर, ना सिख काफिर, ना ईसाई काफिर, मांस मछली अंडा दारू ना ही छुड़वा भाई, वो सब काफिर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महात्माओं ने कहा जो तू हरि नमुआ दियो है भुलाए, आषाढ़वा बोबो कोरवा कटबो, आगे चल के सूखा पड़िए तब तुम का बोबो भाई, अन्न बिना सब भूखन मरिए या काहू ना सुहाए, साथे मैं हो गदरो होई है ईमान कोई बिरले लाए, लड़े सब सहाना और रियाया कोई न धीर धराए, मजहब वाले सभी लड़ेंगे। अब आप देख लीजिए, बाबा जी ने कहा कि भविष्यवाणी में कहा कि सब धर्म मानने वाले लोग आपस में भिड़ जाएंगे, हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा। और कहा भी तुमने मुसलमान की लड़ाई नहीं देखी, हिंदू की लड़ाई नहीं देखी, सिख की लड़ाई नहीं देखी, ईसाई की लड़ाई नहीं देखी, काल ने खींची ऐसी लिखे, मन को सबके धर धर खींचे हैं गुरु बहन और गुरुभाई निस्दिन, उसमें ये समय आकर के तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देते। इसलिए महापुरुषों ने कहा दिल का हुजरा साफ कर जाना आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उसमें हविस संसार की, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए, भगवान का पूजा, भगवान का पाठ, भगवान की आरती, भगवान का गुणगान। लेकिन यहाँ तो सांसारिक तमाम सारी इच्छा शक्तियाँ इसके अंदर विराजमान हो, उसका स्थान बनाया कहाँ हमने? हमने तो संसार की तमाम सारी दौलत को प्राप्त करने का स्थान अपने अंदर बना लिया। इसलिए आप सभी लोग जो हमारे भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं, जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, उनसे केवल इतना ही निवेदन है, आए हैं सो जाएंगे, जाने से पहले अपने चलने की तैयारी कर लो। तैयारी ठीक उसी तरीके की होनी चाहिए जिस तरीके से देखो हम लोग नौकरी करने जाते हैं तो उस तरीके की तैयारी करके जाते हैं। जब नौकरी करने जाते हैं तो उस तरीके की तैयारी करके जाते हैं। जब हाट बाजार सब्जी लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, उस तरीके की तैयारी करके जाते हैं। नौकरी चाकरी करने जाते हैं तब उस तरीके की तैयारी करने जाते हैं। नातेदारी रिश्तेदारी जाते हैं तब उस तरीके की तैयारी करके जाते हैं। सत्संग सुनने जाते हैं तो उस तरीके की तैयारी करके जाते हैं। और बाबा जी ने कहा इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी तो आपने कौन सी तरीके की तैयारी की है? अगर जीवात्मा इस शरीर से निकलने और पुनः प्रवेश कर लेने की कला और विधि को आपने नहीं सीखा है तो जमीन पर सीधे पटक देगा, कहेगा चलो निकलो इसमें से। हम जाना नहीं चाहेंगे, वो रहने नहीं देगा, अंतर्द्वंद मचेगा,
सहजो बिच्छू मारे डंक 1000। और किसी फकीर ने लिखा है, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ जो मानव शरीर मिला है तुमको, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ बन नहीं पड़ना। यहाँ अगर चूक गए तो आगे थोड़ी कुछ बन पाएगा। मोबाइल फ़ोन से लोग कह दें इधर जाम लगा है, इधर मत आना, आईटीओ से घूम के आना, जाम नहीं है। वहाँ तो कोई फ़ोन काम नहीं करता है। अगर कोई भजना नंदी है, वही अपनी जीवात्मा को तुम तक पहुँचा करके हाल चाल पूछ सकता है, और कोई काम नहीं होगा। यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ बन नहीं पड़ना। जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर आगे का कुछ न भरोसा करना। सुख में गाफिल रहा सदा नर, मन तरंग में दमदम बहना। जब सुख खूब आ गया, खूब पैसा आ गया, खूब अमन चैन हो गया, सब कुछ भूल जाते हैं। मन तरंग में दमदम बहना। महापुरुषों ने लिखा कि मन की जो तरंग होती है उसी चीज को हम हासिल करने का भरसक प्रयत्न और प्रयास करते, और मशीन की तरह 24 घंटे दुनिया की माया को प्राप्त करने में हम आप लगे रहते हैं। ताते चेत करो सत्संगत, सुख दुख नदियां पार उतरना। ताते तुम सत्संग में बैठो। सत्संग में ताली बजाना नहीं सत्संग है, नाचना सत्संग नहीं है। जहां विरह पैदा हो जाए, जहां पीड़ा पैदा हो जाए, जहां आसक्ति संसार से कहीं बढ़ करके उस मालिक के प्रति पैदा हो जाए, ये सत्संग है। और जब ऐसे सत्संग में बैठोगे जहां संसार से वैराग्य मिलने की उम्मीद हो जाएगी, जब संसार से उदास हो जाओगे, ऐसे सत्संग में जब बैठोगे, आंसू गिर पड़ेंगे उस मालिक के लिए, और निकल चलो कलिग्राम से। ताते चेत करो सत्संगत, जब बहुकाल करिए सत्संगा। लेकिन एक चौपाई और गोस्वामी जी महाराज ने लिख दी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। महापुरुष नाम दान देते हैं। अजय गुरुदेव जी महाराज ने अपने जाने से पहले अपने उत्तराधिकारी को बनाया और कहा आगे का रास्ता जैसे जैसे कठिन आएगा वैसे वैसे आसान रास्ता कर दिया जाएगा, और इनाम दान देंगे। आप जो दे रहे हैं आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। हमको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया, वो हमारे संरक्षक, हमारी जीवात्मा की गारंटी। गुरुद्वारा कर्मभूमि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा बनाई। मथुरा में आने जाने का सिलसिला। मथुरा हमारे लिए प्यार और मोहब्बत की जगह। मथुरा हमारी वो जगह जहाँ पर हमको आध्यात्मिक जन्म मिला था। हमारी जन्मभूमि, आध्यात्मिक जन्मभूमि। थोड़ी देर बात करें। और बाकी सत्संग तो हम किसी का भी सुनते थे, गुरु महाराज का संदेश। हम तो सत्संग किसी का, गुरु महाराज की जो याद दिला दे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने सत्संग के दौरान ने एक अभियान छेड़ा था। अभियान नहीं बल्कि जिनको सत्संग सुनाया था उनको कहा था कि अगर तुम अपने घर चलना चाहते हो, मैं तुमको रास्ता बताए देता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए 2 चीज़ों का परहेज तुमको करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाओगे, नाना प्रकार की बीमारी हैं। हम आप जब खाना खाने लगते हैं तो कैसे खाना खाते हैं? जो मिल गया तली भुनी चीज़ को ज़्यादा शौकीन होते हैं। तली भुनी चीज़ें मिल जाएं तो खूब खाते हैं गप्पा गप। क्या कहना, फिर बहुत बढ़िया माल मिल गया। आपका डाइजेशन अंदर का बढ़िया है तब तो ठीक ठाक बुढ़ापे तक खाते पीते रहो, लेकिन डाइजेशन अगर गड़बड़ाया और डाइजेशन को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच गए तो वो बताएगा इस रास्ते पर चलने के लिए परहेज। बताएगा कि नहीं बताएगा? माताजी आज के बाद कोई तली हुई चीज़ मत खाना। अरे तुम्हारा तो ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया है। अरे भाई मीठा मत खाना, आलू मत खाना, चावल, सब पर ब्रेक लगा देगा वो। अगर तुमको परमार्थिक दौलत कमानी है, अगर तुमको परमपिता परमात्मा के पास जाना है, तो जिस चीज के लिए हमको आपको इस शरीर में पेश किया था, हम उसी चीज का आहार करें। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा 2 चीजों का परहेज तुमको करना पड़ेगा। पहला परहेज है शुद्ध शाकाहारी, किसी पशु पक्षी के मांस का आहार नहीं, और दूसरा है किसी नशीली वस्तु का सेवन नहीं। बहुत से लोग कहते थे अरे जीव जीव को खाता है। बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई खाने पीने में क्या नुकसान है नुकसान।
पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप समझना चाहते हो तो उस चीज़ को समझ लो, इंसानी दृष्टि से समझना चाहते हो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, धर्म कर्म के दृष्टिकोण से समझना चाहते हो उस चीज़ को भी समझ लो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले मैं गांव में जब रहता था, छोटा था, तो डॉक्टर आते थे तो एक इंजेक्शन लगाते थे जो आजकल कह दिया जाए कि जानवरों के लगाया जाता है, इतना मोटा इंजेक्शन होता था। आदमी भी तगड़ा और मजबूत होता था, चल जाता था काम। लेकिन उसी एक इंजेक्शन से गांव में अगर 10 आदमी बीमार है तो 10 आदमी को वो इंजेक्शन लगाता था। बस खाली थोड़ा सा पानी गर्म करो, बिटिया पानी गर्म करके लाना, पानी गर्म करके आया, 4 बार उसमें से निकाला, पानी फेंक दिया और दूसरे के दवाई चढ़ा दिया, ठीक है ना। लेकिन आज जिस स्थिति में आप बैठे हैं, बैक्टीरिया के कीटाणु जहर पीते पीते, जहर खाते खाते, जैसे गुड नाइट सुलगाओ तो मच्छर नहीं भागते आजकल, वो सब नशेड़ी हो गए। उसी तरीके से वो बैक्टीरिया के कीटाणु इतने प्रबल हो गए कि जो इंजेक्शन आपको एक बार लगा दिया जाता है वो दोबारा आपके क्यों नहीं लगाया जाता। अगर कोई डॉक्टर ये बात कहता है कि अंडा खाओ, मांस खाओ, तुम्हारे अंदर विटामिन ए आएगी, विटामिन बी आएगी, विटामिन सी आएगी, तो उसी डॉक्टर से पूछो कि आप इंजेक्शन दोबारा क्यों नहीं लगाते हो, और डॉक्टर साहब जानवर का खून हमारे अंदर क्यों नहीं चढ़ाते हो। मास्टर साहब बैठे हैं, अभी एक बातचीत चलने लगी घर पर हमारे, कह रहे कुछ दिन पहले मैं एक मुर्दा लेकर के गया था, 30 लोगों का खून उसके अंदर चढ़ाया गया था, 30 लोगों का खून चढ़ा करके भी बचा नहीं। इस विषय में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि डॉक्टर ने भरसक प्रयास किया बचाने का। जिनका जिनका ब्लड ग्रुप मिला इंसानों का ही खून चढ़ाया, लेकिन ब्लड ग्रुप जिनका मिला उन्हीं का खून चढ़ाया। विदाउट ब्लड ग्रुप ना मिलने वाले का खून क्यों नहीं चढ़ाया? विज्ञान इसका जवाब नहीं दे सकता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण कभी ये नहीं कहता मांस खाओ, बिल्कुल गलत कहता है। अगर कोई कहता है, डॉक्टर कहते हैं, एक घटना ये बदरपुर में हो गई थी, बेटा और बेटी 2 ही थे, बेटी ख़त्म हो गई, हम गए उसके यहाँ देखने सुनने के लिए। कुछ दिन बाद बेटा बीमार पड़ गया और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। पत्नी सत्संगी थी नहीं, पतिदेव आते जाते थे, मथुरा नामदान लिए थे, भजन करते थे। डॉक्टर ने कहा इसको अंडा खिलाओ, नहीं हमारी कोई गारंटी नहीं है, और कम से कम 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। तो हमने कहा तो बताओ, औरत तैयार हो गई, अंडा खरीदने चली गई बाहर कि हम खिलाएंगे बेटे को। आदमी हमारे पास फ़ोन कर दिया, रोने लगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगा ऐसे ऐसे लड़की चली गई थी और पत्नी का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है, लाख समझाने के बावजूद वो अंडा लेने चली गई। उनका कोई बात नहीं, उसको ले आने दो, खिलाने मत देना। और जिस डॉक्टर ने ये बात कही उस डॉक्टर सिर्फ इतना कह देना, डॉक्टर साहब मैं अंडा तो खिला दूंगा, अपने हाथ से खिलाऊंगा, बस शर्त है कि एक कागज़ पर आप लिख करके दे दो अंडा खाने के बाद तुम्हारा बेटा मरेगा नहीं। अगर वो डॉक्टर इस चीज़ की गारंटी नहीं देती है, आप 2 दाना प्रसाद डाल दो, ये गारंटी मैं लेता हूं, कम से कम इस बीमारी में तुम्हारा बेटा नहीं जाएगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको बताया था, आप भूल गए प्रसाद देने को शायद। उसको तुरंत होश आया कि हाँ हम प्रसाद नहीं दिया। हमने कहा तुरंत उसको प्रसाद डालो मुंह में। और जब डॉक्टर आया दूसरे राउंड में, पत्नी को उसने समझाया, और दूसरे राउंड डॉक्टर आया, जब डॉक्टर से उसने कहा कि भाई आप ये लिख के दे दो कि अंडा खिलाने के बाद हमारा बच्चा मरेगा नहीं। डॉक्टर ने कहा पागल हो गए हो, कौन डॉक्टर देता है ये लिख करके, पागल हो, ले जाओ हमारे यहाँ से बच्चे को। आज भी बच्चा वो जिंदा है, आज भी बच्चा वो जिंदा है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, दर्द लगती है, हमारे चोट लगती है तो उतनी ही दर्द होती है, जिसको हम चोट पहुंचाते हैं उतनी ही दर्द होती है। आप जरा थोड़ा सा सोचिए, हमारा बच्चा अगर गिर जाए, कहीं ईंट लग जाए, कहीं पत्थर लग जाए, माथा फट जाए, या कोई ऐसी चोट लग जाए, सर्दी जुकाम बुखार हो जाए, हम बड़े लोग हैं, अच्छा पैसा है, ऊंचे नर्सिंग होम पे ले जा करके और डॉक्टर से कह देते हैं जितना भी पैसा लगना हो डॉक्टर साहब लगा डालो, हमारा इकलौती औलाद है, ये मरनी नहीं चाहिए, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, मैं घर बेच दूंगा अपना। कहते हो कि नहीं कहते हो? लेकिन उसी तरीके की चोट जानवरों को लगती है। उनकी बोली भाषा डॉक्टर नहीं समझ सकता, कोर्ट अदालत नहीं समझ सकती, कमाया हुआ पैसा उनके पास नहीं है। हम जब जीते जी उस मुर्दे मांस को खाते हैं, जीते जी सोचो जब उनके ऊपर छुरी चलाई जाती है, अपने बचने की कौन सी आशा लेकर के वो तड़पते हैं, बचने की कौन सी उम्मीद लेकर के कसाई के हाथ से वो छूटना चाहते हैं। ये जरा कुछ क्षण के लिए उस स्टेज पर अपने को पहुंचा दो और पहुंचा करके इस चीज को सोचो
कौन सा नहीं बचने का वो उपाय करते हैं। अपनी भाषा में रोते हैं, हाथ पैर पटकते हैं और हर प्रयत्न और प्रयास करते हैं कि हम इसके हाथ से छूट जाएं। लेकिन जीते जी जानवर के ऊपर जब आरी चलाई जाती है, छुरी चलाई जाती है, सब्जी काटते हुए या अन्य कोई काम करते हुए जरा से उंगली कट जाती है, टेटनस का इंजेक्शन, और ज्यादा बड़ा घाव हो जाता है, टांके और फिर इलाज। हम अपनी सुरक्षा का इतना इंतजाम और जानवरों के कम से कम इतना तो सोचे होते। जो पीड़ा हम में हो रही है वही पीड़ा उनमें होती, बस ये है कि हम उनकी बोली भाषा नहीं समझ पाते। इसलिए किसी पशु पक्षी को मत सताओ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, उस गरीब को सताओगे उसका बाप तुम्हें जड़ों से खोदेगा और दंड लेगा। और इन सबका मालिक एक ही है, महाकाल पुरुष। उसने कर्म कर्जा बांट रखा है, वो दंड देगा, वो इसका प्रयाश्चित कराएगा और प्रयाश्चित के बदले हमको आपको यातना झेलनी होगी। इसलिए बहुत सीधी और साधारण सी बात समझ लो, प्रकृति की तरफ से जो इंसान और जानवर में फ़र्क किया गया है, मांस खाने वाले में और शाकाहार में जो फ़र्क किया गया उसको थोड़ा सा समझ लो। देखो, शाकाहारी लोग जो होते हैं जुबान से खींचकर पानी पीते हैं। जुबान छोटी और मोटी होती है, आंत शरीर से 7 गुना बड़ी होती है, पैदा होने के कुछ ही समय बाद उनकी आंख खुल जाती है। दांत चौड़े, नाखून चौड़े होते हैं, शिकार करने योग्य उनका कोई अंग होता नहीं है। जो मांसाहारी जीव होते हैं जुबान से चाट कर पानी पीते हैं, जुबान पतली और लंबी होती है, शरीर से 3 गुना बड़ी आंत होती है, पैदा होने पर उनकी आंखें बंद रहती हैं। ये उनके उंगली जो पंजे होते हैं 20 और दांत शिकार करने योग्य होते हैं। उनको मांस खाने का, प्रकृति का अपना संतुलन बनाने का एक अलग तरीका है। मांस खाने का अधिकार उनको दिया गया है, हमको आपको मांस खाने का अधिकार नहीं है। आप घर में चाय कॉफ़ी बनाते हो और सुबह सुबह बेड टी आ जाती, बहुत लोग पीते, वैसे तो ना हम चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन चलो इसमें बहुत से लोग पीते हैं। आई हुई बढ़िया बेड टी पर अगर मक्खी एक गिर जाए तो किसी खाने वाले से पूछो, 5 किलो का मुर्गा खा जाते, एक मक्खी क्यों नहीं निगल पाते हो? कोई खा पाएगा? कोई निगल पाएगा? रोटी में, सब्जी में अगर बाल निकल आए तो रोटी आदमी खाता नहीं। वो औरत को टोंट कसता, तेरे सर में चीलर पड़े हुए हैं, बाल खुजलाती रहती, वहाँ खाना बनाती कि बाल बनाती है सब्जी दाल में। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करने आए हैं, उन निरीह जीवों पर दया करो, अपनी जुबान पर कंट्रोल करो। महापुरुषों ने कहा, खट्टा मीठा चरफरा जिहुआ बहुविध रस ले, चोर कुतिया मिल गए पहरा किसका होए। इसको जुबान को पहरेदार बनाया गया है, और जुबान यही खराब हो जाए, जुबान सांसारिक रसायनों का स्वाद लेना शुरू करे तो आप समझ लो पेट का पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। अब एक चीज़ और मोटी मोटी आप समझ लीजिए, जो कुछ भी आप खाते हो, चावल है, दाल है, सब्जी है, पूड़ी है, रोटी है, ड्राई फ्रूट है, जो कुछ भी खाते, फल फ्रूट, मशीन यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया फिट है कि जब वो मशीन काम करना शुरू करती है तो बढ़िया उसमें से ब्लड निकलता है, वही हमारा मांस मज्जा और हड्डी में तब्दील हो जाता है। जब हम जानवर का खून, जानवर का मांस खाएंगे तो वो मशीन काम करेगी और उसमें से जो कुछ भी रस निकलेगा खून के रूप में, मांस मज्जा हड्डी बन जाएगा। धमनियों में जानवर का खून दौड़ेगा तो आदमी की दवाई दी जाएगी, और आपके और हमारे अंदर जानवर का खून दौड़ता है तो बताओ तबीयत ठीक होगी? कतई तबीयत ठीक नहीं हो सकती है जल्दी। धमनियों में जानवर का खून दौड़ रहा है। चलो, उससे बाहरी दृष्टिकोण में आप एक बात समझ लीजिए, जानवरों के अंदर कोई रिश्ता नहीं होता है, ना कोई माँ है, ना कोई बहन है, ना कोई बेटी है, ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, सबके साथ औलाद पैदा कर लेते हैं। आज समाज में ये मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितना गरीब आदमी हो, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, कोई इस समाज में नहीं कह सकता आज समाज में हमारी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है। जब जानवर का मांस खाएंगे, जानवर की बुद्धि हो जाएगी, जानवर की बुद्धि से इंसान काम लेना शुरू कर देगा, क्या स्थिति पैदा हो जाएगी? क्या स्थिति पैदा हो जाएगी? और बहन बेटियों की इज्जत कभी सुरक्षित नहीं रही। कभी दौड़ती हुई
ट्रेन में और कभी हाट और बाजार में, कभी चलती हुई बस में, और छोड़ दीजिए भूतल से उठ करके जो आकाश मार्ग से वाहन जाते हैं उन तक में बहन बेटियों को नहीं छोड़ते हैं लोग। आप कहां खड़े हो? किस संस्कृति और किस सभ्यता की बात करते हो? कौन सी सोने की चिड़िया भारत की बात करते हो? हम आज इस दलदल में फंस गए हैं कि जो कुछ हमारे यहां होता था विदेश ने अपना लिया, जो विदेश में होता था आज हमने अपना लिया। जहां मां बहन बेटियों की पूजा होती थी, आज विदेश के लोग उस धरती पर आने से कतराने लगे हैं कि हम अपनी बहन बेटी या हम अपनी अस्मत लेकर के जाएंगे। पता नहीं कहां हमारे अस्तित्व को खत्म कर दिया जाए, हमारी इज्जत लूट ली जाए। हम आज वहां पर खड़े हैं। हम चाहे जितनी बड़ी ऊंची अट्टालिकाएं बना लें, चाहे जितने बड़े पहाड़ों पर जाकर के मकान बना लें, चाहे जितना धन हम आप जमा कर लें, लेकिन कभी अपने आचरण की तरफ हमने अपने समाज के बीच में देखा है? इस चीज को देखना होगा। और नहीं देखोगे तो प्रकृति जब संतुलन बनाएगी तो लाशों पे लाशें होगा नजारा। और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलिन गलिन खूब पर्चे बटाए, समझो न समझो जाने भाग तुम्हारा। और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। पूरब और पश्चिम से बदबू उठेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धधकेगी, लाशों पे लाशों का होगा नजारा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 के दशक से लेकर के और 70 और 75 तक खूब मन से लोगों को बताया कि हमारी बात को अभी समझ लो, और नहीं मैंने जाने की बात तो हमको खोजते रह जाओगे। जो मैं कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा। जय गुरुदेव झंडे के नीचे आना पड़ेगा, हो करके लाचार लोगे नाम हमारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। फिर बाबा जी ने कहा दूसरा परहेज है किसी नशीली वस्तु का सेवन नहीं। शराब है, चरस है, गांजा है, भांग है, नाना प्रकार की विषैली वस्तुएं हैं जिनके खाने पीने से मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए। बाबा जी ने कहा उसका आहार मत करो। आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हो, सब करते हैं, हम लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं, पूजते हैं। 16 कला के अवतार थे। राम की कला से 2 कला वो ज़्यादा थे, तभी वो बचपन से कलाकारी करने लगे थे। लेकिन कृष्ण भगवान को भी इस मृतलोक में अपना बदला चुकाने आना पड़ा। उठा करके आप देख लेना भागवत को, सुबह से शाम तक झूठ बोलने के हमारे पुलिंदे बन जाते हैं। और सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का मोबाइल आधार बन गया है। सबसे ज़्यादा आदमी मोबाइल पर झूठ बोलता है। घर में रखा रहेगा, घंटी बजेगा, कहेगा पत्नी उठा कर टट्टी में बैठे हैं। अब बताओ मोबाइल पास खड़े हैं, कह दो घर वाले टट्टी में बैठे हैं। भागवत सुनते हैं हम महाभारत सुनते हैं, हम रामायण सुनते हैं। उन्हीं ग्रंथों में लिखा हुआ है युधिष्ठिर सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। महाभारत के दरमियान